हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, जो इफ एल्स स्टेटमेंट रहता है इसको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग है वो C++ लैंग्वेज में होती है। अगर आप C और C++ लैंग्वेज को नहीं जानते और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से नहीं जानते और आप चाहते हैं कि आप आर्डिनो को प्रोग्राम करें, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीखें, तो ये सीरीज़ आपके लिए ही है। क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको इस लेवल पर आर्डिनो की प्रोग्रामिंग को समझाऊंगा कि अगर आप C या फिर C++ लैंग्वेज नहीं जानते तब भी आप आर्डिनो को प्रोग्राम कर सकेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं आपको C और C++ लैंग्वेज के बेसिक्स अच्छे से समझाऊंगा और साथ में उसका यूज़ आर्डिनो प्रोग्रामिंग में किस तरह किया जाता है उसको भी समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है कि इसके अंदर जो कंडीशन लिखी रहती है उस कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंटेक्स रहता है इफ़। इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है कंडीशन और नीचे में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अगर इफ़ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जो लूप है उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो लूप है उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लूप के बाहर में जो नीचे में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए मैंने लिखा int i = 5, तो यहाँ पर मैंने i वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू असाइन किया जो कि है 5, और यहाँ पर मैंने दो इफ स्टेटमेंट लगाया और दो इफ स्टेटमेंट में मैंने पहले में कंडीशन लिखा i > 3 और सेकेंड में मैंने कंडीशन लिखा i < 3। यहाँ पर मैंने i की वैल्यू 5 रखा हो, तो जब ये इफ स्टेटमेंट में जाएगा तो यहाँ पर 5 = 3 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसके वजह से ये पहला वाला जो इफ स्टेटमेंट का लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं i की जगह 2 लिखूँगा तो जो पहला वाला इफ स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला जो इफ स्टेटमेंट है वहाँ पे मैंने लिखा i < 3, तो यहाँ पर 2 < 3 ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से सेकेंड वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करता है। लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने अगर i की वैल्यू 3 लिखा तो यहाँ पर इफ़ की जो दोनों कंडीशन है उसमें मैंने कहीं पे भी i = 3 वाली कंडीशन नहीं लिखा, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तब उसके लिए एक ऐसा स्टेटमेंट हो जो कि एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा कि इसके ऊपर में जितनी भी इफ़ स्टेटमेंट लिखी हुई है वो जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बात का याद रखना है कि आप एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैंने i की वैल्यू रखा था 3 और जो पहला वाला इफ स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो गया, दूसरा वाला इफ स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और एल्स स्टेटमेंट में जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई रहेगी वो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से एल्स स्टेटमेंट काम करता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट की जगह इफ़ i = 3 भी लगा सकता हूँ। तब आप सही सोच रहे, अगर मैं इफ़ i = 3 लगाऊंगा तब भी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन इसका यूज़ हम तब नहीं करेंगे जब हमारे पास में नंबर ऑफ़ कंडीशन ज़्यादा दी हुई हो और इंस्ट्रक्शन हमारे पास में कम दिए हुए हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास में 4 कंडीशन दी हुई है और इन 4 कंडीशन में से मैं पहली कंडीशन के लिए इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ और जो लास्ट की जो 3 कंडीशन है, कंडीशन 2, 3 और 4, इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इफ़ में लिख लूँगा कंडीशन 1 और उसके अंदर लिख लूँगा इंस्ट्रक्शन 1, और इसके बाद में मैं सेकेंड वाले इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 लिख लूँगा और इसके अंदर में मैं इंस्ट्रक्शन 2 लिखूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेकंड वाला जो इफ़ स्टेटमेंट लिखा इसमें मैंने कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 ये 3 कंडीशन लिखा, और अगर कंडीशन ज़्यादा रहती जिसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन 2 ही एग्जीक्यूट करवा रहा होता तो मुझे और एक्स्ट्रा की कंडीशन लिखनी पड़ती, तो मुझे इतनी सारी कंडीशन लिखने में टाइम लगेगा जो कि सही नहीं है, और इसके लिए मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने से मुझे ये एडवांटेज होगा कि यहाँ पर कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4 ये तीनों कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ही पहले वाले इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी तो इंस्ट्रक्शन 2 जो है एल्स स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास में कंडीशन ज़्यादा दी हुई हो और इंस्ट्रक्शन कम हो। दोस्तों, इस तरह से हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह की आर्डिनो की प्रोग्रामिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।